आगे हम कंटिन्यू करते हैं. सो वी हैव done 4 type of reaction, and the next type is oxidation and reduction reaction. Next type is oxidation and reduction reaction. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन से मतलब समझ रहे हो ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन मीन्स कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना. किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना. द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. एंड द सेकेंड इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्टेंट में से अगर हाइड्रोजन रिलीज हटा जाए, उसमें से निकल जाए, तब भी ऑक्सीडेशन होगा. और रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब भी वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा. या तो हाइड्रोजन का हटा दो या ऑक्सीजन को जोड़ दो, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए, सी कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, CO2. तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन. ठीक है, समझ गए. और देखो 2Cu प्लस O2 गिव्स, इस पे क्या है, अगर आप हीट देते हो, क्या देते हो, हीट, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड. क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया, ऑक्सीडेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 गिव्स, अगर आप इसमें हीट करते हो, इसको अगर हीट करते हो तो क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा एंड H2O. तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर है बात यहां तक? यस सर. ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, रिडक्शन. The reverse of oxidation is known as reduction. That means addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. ठीक है, the addition of hydrogen to reactant, and second is the removal of hydrogen from reactant. ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, रिडक्शन होगा. एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझेंगे. यही वाली रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है इसी पे समझाता हूँ. यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए, ये CuO प्लस H2 गिव्स, हीट करने पे Cu प्लस H2O, है ना. अब आप देखो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये केस हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ, यहाँ ऑक्सीजन आएगा. ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट इज नोन एज रिडक्शन. तो देखो ऑक्सीजन किस में से रिमूव हो रहा है, यहाँ कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ सिर्फ कॉपर बच गया. इसका मतलब इसमें से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया. अगर ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया, ये रिडक्शन हो गया. ये क्या हो गया,
रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो ये देखोगे तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक? इंद्राणी, प्रियांशु? सर। यहाँ तक क्लियर है तो इसको नोट कर लो। ब्यूटी, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, ये बात समझ में आ गई ना, ये जो मैंने समझाया? सर कुछ समझा ही नहीं, कट जा रहा था बार बार। अच्छा, कहाँ से, ये पूरा ही समझना है? हाँ ऑक्सीडेशन यानी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिएक्टेंट क्या होती है, रिएक्टेंट है ना एरो से पहले वाले। तो एरो से पहले में अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, दोनों ही केस में हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, देखो कार्बन, यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ कार्बन जुड़ गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर अकेला है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया यहाँ पे, इस एग्जांपल को इसमें से हटाइए, इसमें फिर दोनों केस आ जाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को यहाँ से हटाइए, ये समझ में आया? उसी तरीके से रिडक्शन है, रिडक्शन में उल्टा, ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस रिडक्शन है। अगर आप रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को जोड़ देते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर बोर्ड क्लियरली नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, शो ही नहीं हो रहा। शो ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। अभी भी नहीं हो रहा? नो सर, रिकनेक्ट करके बस देखो, आपकी साउंड आ रही है। रिकनेक्ट करके देखो। ओके। तब तक आप दोनों नोट कर लो, कर लिया नोट आपने? यस सर। ग्रुप में कोई नया नंबर ऐड हुआ है, वो किसका नंबर है? पता नहीं। सर ने एक नया नंबर ऐड किया है, मैं समझा आप लोगों का नंबर होगा कोई सा। तो मैं समझा रहा था कि ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर आप जैसे देखो, कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। उसी तरीके से यहाँ देखो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसी का रिवर्स होता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये एक मैंने एग्जांपल लिया जिसमें बहुत क्लियरली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिख रहा है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर, तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ऐसे ही H2 देखो, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जब यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। क्लियर? क्लियर बेटी? ब्यूटी का इशू आ जाए तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके नीचे एक लाइन लिख लो, ये रिएक्शन के नीचे एक लाइन लिख लो,
that is in this reaction copper oxide, in this reaction copper oxide, in this reaction copper oxide is reduced to copper, is reduced to copper, and hydrogen is oxidized, and hydrogen is oxidized to H2O, and hydrogen is oxidized to H2O. अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ occur in a same reaction, then that reaction is known as redox reaction। लाइन नीचे लिख लेना इसी में, जो अभी आपने कंटिन्यू करी है उसी में कंटिन्यू कर लेना। So oxidation and reduction taking place together. So oxidation and reduction taking place together. So oxidation and reduction taking place together is redox reaction. ठीक है, इतनी बात क्लियर है प्रियांशु इंद्रानी? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हैं, ये पूरा नोट कर लिया आप लोगों ने? रब कर दूं इसे? यस सर। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक। ये आप नोट्स में से देख लेना, मैं अभी समझा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला यूज होता है ऑक्सीडेशन का कोरोजन, और दूसरा होता है रेंसिडिटी। एक होता है कोरोजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है? तो कोरोजन जो है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड एटसेट्रा for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded। कोरोजन का मतलब है कि जब किसी मेटल को आप एयर में, मॉइस्चर में, एसिड के साथ अगर कांटेक्ट में रखते हैं काफी टाइम के लिए, तो उस मेटल के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है? एक हाइड्रेटेड लेयर बन जाती है, और उस लेयर की वजह से क्या होता है कि वो मेटल वीक पड़ जाता है, मेटल कमजोर पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोहा जो आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है? कोरोजन का एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में आपने देखा होगा जंग लग जाता है, वो क्यों लग जाता है? क्योंकि अगर आप उसको पानी और एयर के में रहोगे काफी दिन तक, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर बन जाती है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जो चांदी होता है, आपने देखा होगा मम्मी जो चांदी पहनती है वो काली पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? कोरोजन की वजह से ही पड़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, जो कि एक हाइड्रेटेड लेयर होती है, जो उसको कमजोर कर रही होती है, ठीक है?
उसको हम कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के ऊपर देखना, कॉपर का जो मेटल होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, लेयर बनने लगती है। ठीक है, आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। Corrosion can be prevented by galvanization, electroplating or by putting paints. अब इन corrosion से बचा कैसे जाए? जैसे आपने देखा होगा लोहे को जंग से बचाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, या गैल्वेनाइज कर देते हैं। गैल्वेनाइज मीन्स मतलब आप उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हो, ऑयल लगा देते हो, तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं corrosion से। किस किस चीजों से? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स। ठीक है, पेंट्स करके ये चीज है। ये आप नोट्स में से देख लेना, लिख लेना, कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। या ऐसा करो, डेफिनेशन लिख लो, छोटा सा तो रह ही गया है। कोरोजन का लिखो, चलो कोरोजन का लिख ही लो। ये ऐसे लिख लो, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, और उसमें पहला लिखो कोरोजन। लिखिए कोरोजन। कोरोजन के बारे में लिखो, when a metal is exposed to moisture, when a metal is exposed to moisture, when a metal is exposed to moisture, air, acid, etc., for some time, for some time, for some time, a layer of hydrated oxide, a layer of hydrated oxide is formed, is formed which which weakens the metal, which weakens the metal, and hence metal is said to be corroded, and hence metal is said to be corroded. I am repeating, when a metal is exposed to moisture, air, acid, etc., for some time, a layer of hydrated oxide, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, and hence metal is said to be corroded. Next line में लिखो, rusting of iron, black coating on silver, rusting of iron, comma, black coating on silver, and green coating on copper, are examples of corrosion. Next line, corrosion can be prevented by galvanization. Comma, electroplating. और plating और by putting paints.
क्लियर है यहाँ तक? डन इंद्राणी प्रियांशु? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का लिखिए द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, द ऑक्सीडेशन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed to air, when exposed to air is known as rancidity। मतलब कि क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल होते हैं, जैसे जो खाना होता है, जैसे आप देखते हो कि चिप्स है, जो भी खाना होता है, अगर उसको आप एयर के साथ रख दो तो क्या होता है, उस खाने में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। खाने का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि वो खाना खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल अलग से आने लगती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर होता है क्या है, फैट्स होते हैं, फैट्स इन द सेंस ऑयल होता है। तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर से स्मेल और टेस्ट अलग हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी में कंटिन्यू करो। इट लीड्स टू बैड स्मेल, इट लीड्स टू बैड स्मेल and bad taste of food. It leads to bad smell and taste of bad taste of food and bad taste of food। ठीक है, क्लियर है? इसी के आगे नेक्स्ट लिखो मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, क्या क्या यूज करते हैं? अगर आप देखो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, यानी कि आप एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को ना बनने दे, ना होने दे, ऐसा कुछ मिला दो तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाना खराब नहीं होगा। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में क्या कर दो, फूड को रख दो। जैसे कि आप देखते हो कि चिप्स जो होते हैं एयर टाइट कंटेनर में रहते हैं, तो क्या होता है, उससे उनमें रेंसिडिटी नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप अगर देखोगे जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के, इनमें एयर नहीं होती है, इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। उससे क्या होता है कि एयर में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए एयर में, एयर की बजाय उसके अंदर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, एंड लास्ट आपको पता ही है, आप लोग तो करते ही हो, रेफ्रिजरेटर। खाने को किस में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये था आपका चैप्टर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। अभी ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। ठीक है, अब इस चैप्टर से लेके अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। कोई है डाउट? कोई डाउट तो नहीं है। डाउट नहीं है? Yes, sir. इंद्राणी, आपका कोई डाउट? सर सारे मेटल्स में कोरोजन होता है क्या? हाँ, सभी मेटल्स में कोरोजन होता है। अगर आप उस मेटल को मतलब उनके ऊपर पहले से पॉलिशिंग और आपने कर रखा होगा तो नहीं हो रखा होगा, अगर प्योर मेटल होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। सर सोडियम जैसे मेटल में भी होता है? सोडियम, सोडियम मेटल सॉफ्ट मेटल है, हम उस मेटल्स की बात कर रहे हैं
जो एयर में इजीली रख सकते हैं। आप सोडियम को एयर में नहीं रख सकते। सोडियम को अगर एयर में रखोगे तो हाईली फ्लेमेबल है, जल्दी से जल जाएगा, फट जाएगा। इसलिए उसको हमेशा सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जल सकता है। एयर और पानी के अगर, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होगा, जैसे ही सोडियम मॉइस्चर या पानी से कांटेक्ट में आता है तो वो जल जाता है, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होता है। ओके सर, तो मतलब उसमें कोलिजन होता ही नहीं ना? हाँ, उसमें कोरोजन होने का, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल है, उसका नहीं होगा। हम उन मेटल्स की बात करें जो टाइट मेटल्स, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब की बात करें। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? और सब कोलिजन का कोई हम्म? कोलिजन का कोई एडवांटेज भी होता है क्या? कोरोजन का एडवांटेज कैसे होगा? अगर मेटल वीक पड़ जाएगा तो कैसे एडवांटेज होगा, आप बताइए। तो सर मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा गया था कि एडवांटेज ऑफ कोरोजन बताओ। एडवांटेज ऑफ कोरोजन बताओ। यस सर। एडवांटेज ऑफ कोरोजन ये कह सकते हो कि आप किसी मेटल को जल्दी किसी में डिसॉल्व करना है तो कोरोजन काफी हेल्प करता है। कोरोजन बेसिकली मतलब खाना, तो खा जाता है, कोई चीजें उसको खा जाता है। मेटल एक तरीके से उसका सॉल्वेंट बनाना, मेटल को सॉल्व करना सॉल्यूशन में, तो मोल्टल फॉर्म में लाने के लिए वो काफी हेल्पफुल हो सकता है कोरोजन। और कोई कोरोजन के एडवांटेज तो मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया है और काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं, टाइम है हमारे पास अभी। ठीक है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग समझते चाहिए। वैसे नोट तो आपने सभी कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपको बताते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। There are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are corrosion of metals and rancidity of food. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical. कि क्या जो corrosion है वो एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें वो उसको मेटल को खाया जाता है by air, moisture और chemical की वजह से। chemical in the sense acid. Corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air. So, rusting of iron metal is most common form of corrosion. When an iron object is left in damp in air, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, rusting of iron. Okay. Corrosion weakens the iron and steel objects and structures such as railing, car bodies, bridges and ships etc. cut short their life. आप देखते होंगे कि जो कार की रेलिंग होती है, कार की जो बॉर्डर्स होते हैं, रेलिंग होती है, ब्रिज होते हैं, ये कोरोजन की वजह से क्या होता है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। A lot of money has to be spent every year to prevent the corrosion of iron and steel objects and to replace the damaged iron and steel structure. ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कि कैसे इससे बचा सकते हैं। फिर है rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils with food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. ये आपने पढ़ लिया है। फिर एंटीऑक्सीडेंट फूड, ये सब तो पढ़ ही लिया है, अब क्या बताएं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर करना क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। What type of reaction represent by digestion of food in our body? Digestion of food जो हमारी बॉडी में होता है वो किस टाइप की रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी ना, 4-5 टाइप की। decomposition, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन से टाइप की रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड? रिडॉक्स। रिडॉक्स? रिडॉक्स नहीं, हाँ। रिडॉक्स तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है सर एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक बोलती है सर। एक्सोथर्मिक नहीं, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है। टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिकम्पोजिशन। कौन सी? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन, हाँ ये है सही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को क्या किया जा रहा है, कंपोज किया जा रहा है। ठीक है। नेम द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता ही है, हमने जो टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is kept immersed in it? बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें हम आयरन नेल को रखते हैं? सर बिकॉज आयरन displays the copper iron. आयरन डिस्प्लेस द कॉपर। हाँ हाँ सर। अच्छा तो ओके इससे तो आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है ओके और जो कॉपर होता है वो आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके। रानी आप कुछ बोलना चाहें? सर आयरन मोर रिएक्टिव है ना, इसलिए कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दीजिए। कौन से टाइप की रिएक्शन यहाँ पे ओकर होती है? डिस्प्लेसमेंट सिंगल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ आयरन है, आयरन के साथ कोई कंपाउंड नहीं है। अगर कोई कंपाउंड होता तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर की जगह आयरन चला जा रहा है, बस कॉपर किसी और की जगह पे नहीं जा रहा है। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहेंगे because here displacement reaction occur as iron is more reactive than copper, which displays the copper from copper sulfate solution. That's why the color of copper sulfate solution changes. ठीक है? ओके सर। Which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation? Rancidity अभी हमने पढ़ा। Which term क्वेश्चन is रिपीट used? करना। Which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation? तो स्मेल और टेस्ट में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? रेंसिडिटी की वजह से। रेंसिडिटी। Clear? What is the general name of chemicals which are added to fat and oil containing foods to prevent the development of rancidity? जनरल नाम बताओ। सोडियम बेनोजेट। हैं? सोडियम बेनोजेट। सोडियम बेनेडाइट। बेनोजेट। जनरल नेम पूछा है, जनरल नेम। सर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जनरल नेम अभी लिखवाया ना मैंने, एंटीऑक्सीडेंट। ओके सर। ओके सर। स्टेट एंड इम्पोर्टेंट यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो आप ब्लैक एंड व्हाइट सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशॉप। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक है। और सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जो हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। और देखिए और क्या क्वेश्चन है। ये सब तो वही हो गया। गिव वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज का चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आज हम क्लास नहीं करते, मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ। तो आज आप क्या कर रहे हैं, इन चैप्टर ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और आपका एक चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आप लोगों का टेस्ट रखूंगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मैं रखूंगा केमिकल रिएक्शन का। तो आप एक एक करके चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग से क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसके आंसर्स हम क्वेश्चन आंसर करेंगे केमिकल से भी, और वहां से तो हमने कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल से करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा मैं अभी कुछ फोटो, जिस तरीके से मैंने असाइनमेंट भेजे थे, पीछे एक क्वेश्चन भेजा था तो आपने सॉल्व करके लिखा था, उसी तरीके से मैं और कुछ इमेज भेजूंगा
आप